हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। मेरा नाम है हैरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसा डिवाइस देखने वाले हैं जो मेरे हिसाब से एक बेहद जरूरी चीज है आपकी किसी भी टू व्हीलर के लिए, चाहे वो हो एक बाइक, एक स्कूटी या फिर एक साइकिल ही क्यों नहीं। फिलहाल अपनी स्क्रीन पे जो आप सैंपल फुटेज देख रहे हो वो रिकॉर्ड हो रही है AOCCI ब्रांड के फ्रंट एंड रियर फुल HD कैमरास से, जिसका नाम है C4। ऑफ कोर्स ये दोनों ही कैमरास वाटरप्रूफ ही हैं और इस डिवाइस में इसका अपना GPS भी है जो किसी भी डैश कैम में होना ही चाहिए। हम इस वीडियो में इस डिवाइस को डिटेल में देखने वाले हैं जिससे आपको इसे खरीदने से पहले किसी भी किस्म का डाउट ना रहे। फिलहाल इस डिवाइस का प्राइस $109 है, यानी करीब 9,000 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन हैरी यूज करते हैं तो आपको 20% का भारी डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप इस डिवाइस को फिर खरीद पाएंगे सिर्फ करीब 7,000 रुपए में, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया डील है। तो बिना और देरी करते हुए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस ना हो जाए। हमें एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स कवर मिलता है येलो एंड ब्लैक कलर का, जिसके अंदर है एक व्हाइट बॉक्स। सामने ऊपर की तरफ लिखा है मोटरसाइकिल रिकॉर्डर, कुछ हाइलाइट्स भी हैं सामने और नीचे फोटो है इसके होस्ट डिवाइस की। इस होस्ट डिवाइस में इस यूनिट का मदरबोर्ड है जो सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बॉक्स के लेफ्ट और राइट साइड में हमें कुछ और हाइलाइट्स मिलते हैं जिनमें से कुछ रिपीट भी किए गए हैं। बाय द वे, इन कैमरास को हम दो तरीके से ऑन कर सकते हैं। या तो हम इसमें दी गई USB-A पावर केबल को यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम इसे डायरेक्टली गाड़ी की बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं एक हार्डवायर किट को यूज करके, और वो किट भी इस बॉक्स में ही दी गई है। एंड फाइनली बॉक्स के पीछे हम इस यूनिट की बाकी सभी स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कोई भी पॉइंट को पढ़ सकते हो। चलिए तो जल्दी से इस डब्बे को खोल के देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स में हमें एक डिटेल यूजर मैनुअल मिलती है जिसमें इसकी सपोर्टेड ऐप की सभी डिटेल्स भी दी गई हैं जो एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों पे ही काम करती है। हम इस वीडियो में सभी कुछ डिटेल में देखने ही वाले हैं, तो आप चाहो तो इसे फेंक भी सकते हो। एक GPS मॉड्यूल जिसके पीछे एक रेड स्टिकर है जिसे हम इसे गाड़ी में कहीं भी चिपका सकते हैं। और बॉक्स में दी गई हर एक केबल के एक साइड पे हमें केबल कनेक्टर्स दिए गए हैं अलग अलग कलर्स के। इन कलर्स को मैच करके हम इन्हें होस्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे कुछ ही देर में। ये वाला जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है, एक वायर्ड कंट्रोलर ब्लू कनेक्टर के साथ जो हैंडल बार पे लगेगा, जिससे इसे ऑपरेट करने में भी आसानी होगी। इस रिमोट को हम कई चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि चलती गाड़ी में पिक्चर्स खींचना या फिर इमरजेंसी वीडियोस भी रिकॉर्ड करना किसी दुर्घटना के टाइम। काफी यूजफुल होने वाला है ये छोटा सा डिवाइस। एक USB Type-A पावर केबल रेड कनेक्टर के साथ, या तो गाड़ी में किसी USB-A पोर्ट के साथ यूज कर सकते हैं या फिर किसी पावर बैंक के साथ भी। एक हार्डवायर किट फिर से रेड कनेक्टर के साथ, अगर आपकी गाड़ी में USB-A पोर्ट नहीं हो तो यूज कर सकते हैं इसे, या फिर अगर आपको डायरेक्टली बैटरी से ही कैमरा को कनेक्ट करना हो तो। दोनों कैमरास येलो कनेक्टर्स के साथ, आप दोनों कैमरास में से किसी भी कैमरा को गाड़ी के आगे या पीछे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम कैसे। इनके लेंस के पास हमें एरोज दिए गए हैं ताकि हम इन्हें ऊपर की तरफ पॉइंट करें, जिससे व्यूइंग एंगल सीधा रहेगा दोनों कैमरास का। दो एक्सटेंशन केबल्स भी येलो कनेक्टर्स के साथ, जिनसे हम कैमरा केबल्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। हम इन कैमरास को गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं साथ में दिए गए लेंस माउंट्स, स्टिकर्स और स्क्रूज का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से। बस कैमरास को माउंट में डालें, पीछे के स्क्रूज को टाइट कर लें, दोनों कैमरास और माउंट को किसी भी एंगल पे लॉक करने के लिए। ऑफ कोर्स सभी फाइनल एडजस्टमेंट्स हम तभी करेंगे जब हम इसे गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। हमें फिर मेन होस्ट डिवाइस मिलता है जिसमें मौजूद है इसका मदरबोर्ड, अब तक दिखाए गए सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। हमें कुछ केबल्स भी दिखती हैं इसके साथ कनेक्टेड, जिन पे सभी कलर्ड कनेक्टर्स मौजूद है, और दोनों फ्रंट एंड रियर कैमरा केबल्स भी यहाँ स्पेसिफाइड हैं इजी रेफरेंस के लिए। इन कनेक्टर्स की वजह से ये केबल सिक्योर होने के साथ साथ वाटरप्रूफ भी हो जाती हैं। डिवाइस के सामने हम कुछ टेक्स्ट देख सकते हैं, लेकिन कंपनी की ब्रांडिंग कहीं नहीं है, और नीचे दो LEDs भी हैं। इनके ठीक नीचे हम डिवाइस का वाईफाई नेम एंड पासवर्ड भी देख सकते हैं जो काम आएगा इसकी ऐप को यूज करते टाइम। बाय द वे, ये डिवाइस IP65 रेटेड वाटरप्रूफ है, मतलब कि ये डिवाइस थोड़े पानी की छींटे या हल्की बारिश का पानी भी झेल सकता है, लेकिन प्रेशर वाला पानी नहीं झेल पाएगा जो ज्यादातर सर्विसिंग के टाइम यूज होता है गाड़ी साफ करने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखें, बस इसमें वो प्रेशराइज पानी ना पड़ने दें। पीछे हमें एक सॉफ्ट रीसेट बटन, एक छोटा सा स्पीकर और दो माउंटिंग ऑप्शंस भी मिलते हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे। और आखिरी साइड पे हमें वाटरप्रूफ रबर कवर के अंदर एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है। ये डिवाइस सपोर्ट करता है ज्यादा से ज्यादा 128 GB का एक्सटर्नल स्टोरेज। एंड कार्ड इंसर्ट करने के लिए हमें कार्ड के फ्रंट को डिवाइस के बैक की तरफ रखना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसे लॉक करने के लिए हम इसके साथ दिए गए सिम इजेक्टर टूल को भी यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको अपना ही कोई माइक्रो SD कार्ड डालना होगा। और हाँ, इसमें लूप रिकॉर्डिंग भी है, जिससे पुरानी फाइल्स खुद से ही डिलीट होती रहेंगी नई रिकॉर्डेड फाइल्स को स्टोर करने के लिए अगर मेमोरी फुल हो जाती है तो। माउंटिंग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अब दो ऑप्शंस मिलते हैं हमें। एक ऑप्शन है ये वेलक्रो का होस्ट स्टिक, जो मैं भी अपनी स्कूटी में यूज करने वाला हूँ। इसकी एक साइड को होस्ट पे चिपका लें और दूसरी साइड को गाड़ी पे। ये स्टिकर काफी अच्छी क्वालिटी का है और आसानी से होस्ट को हैंडल कर पाता है, क्योंकि ये होस्ट काफी हल्का भी है। दूसरा ऑप्शन है ये साथ में दिया गया डेडिकेटेड प्लास्टिक माउंटेन ब्रैकेट। ये आप
आप तभी यूज करें अगर आपकी गाड़ी में हैंडल बार हो, जो शायद सभी बाइक या साइकिल चलाने वाले यूजर्स इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ भी हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं होस्ट को कनेक्ट करने के लिए, या तो हम इसे सीधा लगा सकते हैं या फिर उल्टा साथ में दिए गए एलन रेंच एंड स्क्रूज को इस्तेमाल करके। और इंस्टॉलेशन के दौरान अगर कोई केबल्स लूज रह जाती हैं तो आप साथ में दिए गए इन केबल टाइज को भी यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम सब कुछ कनेक्ट करके इसे ऑन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ सब कुछ कनेक्ट कर लिया है। पीछे का कैमरा यहाँ राइट में रखा हुआ है और आगे का कैमरा लेफ्ट में। दोनों वायर्ड कंट्रोलर और जीपीएस मॉड्यूल भी कनेक्ट कर दिए हैं मैंने होस्ट के साथ। और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसकी USB A पावर केबल को कनेक्ट करने वाला हूँ इस 5 वोल्ट के वॉल अडैप्टर के साथ। आप चाहे तो कोई पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही काम करेगा। कनेक्ट करते ही हमें एक छोटा सा वेलकम म्यूजिक मिलता है और सामने की दोनों LEDs ऑन हो जाती हैं। रेड स्टेबल लाइट इंडिकेट करती है कि डिवाइस ऑन हो चुकी है और ब्लू फ्लैशिंग लाइट का मतलब है कि रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी ऐप के सभी फीचर्स को भी देख लेते हैं। मैं अपना एंड्रॉइड सैमसंग S24 अल्ट्रा यूज करने वाला हूँ। यहाँ सपोर्टेड ऐप का नाम है रोड कैम, जो दोनों एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइसेस पे अवेलेबल है। सिंपली फोन के वाईफाई को ऑन करें, डिवाइस को सेलेक्ट करें, पासवर्ड डालें, दोनों डिटेल्स होस्ट डिवाइस पे लिखी हुई हैं जो मैंने पहले ही दिखा दिया है आपको, और बस ऐप को लॉन्च कर दें। काफी आसान है। यहाँ भी हम डिवाइस के नाम को देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और तुरंत ही हम लाइव फुटेज को यहाँ देख सकते हैं। सामने लिखा लेटर F का मतलब है फ्रंट कैमरा और R का मतलब है रियर कैमरा। इसकी सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए या फिर रिकॉर्डेड फाइल्स को देखने के लिए हमें पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। सेटिंग में काफी यूजफुल चीजें दी गई हैं। वाईफाई और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और टाइम स्टैम्प्स को भी डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। पार्किंग मॉनिटर हम हार्डवेयर किट के साथ ही यूज कर पाएंगे। आप दोनों कैमरास के रेजोल्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसे हाईएस्ट 1080p पे ही रखना चाहिए। ऑफ कोर्स हाई इमेज क्वालिटी भी ज्यादातर लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। जी सेंसर आप तभी यूज करें अगर आपको कोलिजन डिटेक्शन फीचर को यूज करना है। मैं इसे जनरली ऑफ रखता हूँ, जिससे रिकॉर्डेड फाइल्स को मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। हमें टाइम लैप्स ऑप्शन भी मिलता है जो काफी यूजफुल है शॉर्ट वीडियो क्लिप्स के लिए। इस डिवाइस को इस्तेमाल करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपने मेमोरी कार्ड को यहाँ से फॉर्मेट कर लें, और सेटिंग्स में भी हम डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। मेन पेज पे हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट स्टॉप करने के अलावा पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, जो काफी कन्वीनियंट है। ध्यान दें कि फिलहाल मैंने दोनों लेंस के ऊपर के कवर्स को अब तक नहीं उतारा है, और हम सभी रिकॉर्डेड वीडियोस या पिक्चर्स को भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से हम या तो इन फाइल्स को यहाँ पे ही देख सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं एक एक करके या फिर एक साथ, और या तो हम इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। और सभी इमरजेंसी वीडियो स्टोर होती हैं इसके अलग टैब एंड फोल्डर में इस तरह। तो हमने अब तक सभी कुछ देख ही लिया है, तो चलो अब हम इसे मेरी स्कूटी TVS जुपिटर में इंस्टॉल भी कर लेते हैं और देखते हैं कुछ लाइव सैंपल फुटेज इन दोनों कैमरास की क्वालिटी को समझने के लिए। मैं AOCCI के C4 फ्रंट एंड रियर कैमरास को मेरी स्कूटी TVS जुपिटर में इंस्टॉल करने वाला हूं, जो फिलहाल मेरी गाड़ी किया सोनेट के साथ खड़ी हुई है। आप नोटिस कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी एंड मेरी स्कूटी का कलर काफी मिलता जुलता है। मैं फ्रंट कैमरा को यहाँ सामने की लाइसेंस प्लेट के ठीक ऊपर चिपकाने वाला हूँ और रियर कैमरा को इस TVS लोगो के ठीक ऊपर। इस स्कूटी में एक बॉटल होल्डर भी मिलता है हमें, जिसमें मैं बाकी के सभी केबल्स, GPS और होस्ट डिवाइस को रखने वाला हूँ। क्योंकि मैं ये स्कूटी ज्यादातर आसपास जाने के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ, तो ये बॉटल होल्डर कुछ खास काम नहीं आता मेरे। इसके ठीक ऊपर मिलता है एक USB A पोर्ट जो मैं यूज करूंगा, और वायर्ड कंट्रोलर को मैं एक्सेलरेटर के साथ कहीं चिपकाने वाला हूं इसे आसानी से यूज करने के लिए। तो मैं आप सब कुछ इंस्टॉल कर लेता हूं, जिसमें मुझे करीब 1 घंटा लगने वाला है और आपको 1 सेकंड भी नहीं। इंस्टॉलेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पीछे से शुरू करते हुए मैंने रियर कैमरा की केबल को इस तरह से राउट किया है जिससे स्कूटी के सभी मेजर रिमूवेबल पार्ट्स को निकालने जोड़ने में काफी आसानी होगी। मैंने एक साफ सुथरी लुक पाने के लिए इन केबल क्लिप्स को भी यूज किया था, जो मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए खरीदी थी पहले। और आखिरी में मैंने दिए गए 5 में से 3 केबल टाइज का इस्तेमाल भी किया। सभी केबल्स GPS मॉड्यूल के साथ अब इस बॉटल होल्डर में ही रहेंगी। मैंने होस्ट डिवाइस को यहाँ साइड में चिपकाया हुआ है, क्योंकि ये काफी गर्म हो जाता है और इसे डिक्की में या किसी भी बंद जगह में रखना रेकमेंडेड नहीं है। और यही रीजन है कि हमें इसके साथ एक हैंडल माउंटिंग ब्रैकेट भी दिया गया है, जबकि इसमें कोई स्क्रीन भी नहीं मिलती। वायर्ड कंट्रोलर को मैंने इस खाली जगह पे चिपका लिया, जिससे अब एक्सेस करना काफी आसान है। एंड इसकी केबल को भी मैंने एक क्लिप से कनेक्ट कर दिया, और फ्रंट कैमरा केबल को मैंने बची हुई दोनों केबल टाइज से यहाँ बांध दिया। कुल मिला के मेरे हिसाब से ये इंस्टॉलेशन काफी साफ एंड अच्छी रही। ये ध्यान में रखते हुए कि मेरी सोसाइटी की पार्किंग में बहुत सारे CCTV कैमरास लगे हुए हैं और कोई भी किसी और का सामान या गाड़ी नहीं छेड़ता है, अनलेस वो उनका खुद का ही सामान या गाड़ी हो। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये इंस्टॉलेशन कैसा लगा। मैं सभी फीडबैक्स एंड सजेशंस को वेलकम करता हूँ। और अब हम फाइनली चलते हैं एक छोटी सी राइड पे।
AOOCCI के C4 में हमें काफी सिमिलर कैमरास मिलते हैं दोनों फ्रंट एंड रियर के लिए। दोनों ही कैमरास रिकॉर्ड कर पाते हैं 1080p या फुल HD वीडियोस 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे एक वाइड इनफ 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। दोनों कैमरास क्लियर फुटेज कैप्चर कर पाते हैं गाड़ी के आगे एंड पीछे भी। काफी हद तक डिटेल रिकॉर्डिंग मिलती है हमें। फिलहाल हम मॉनसून सीजन के बीचों बीच हैं और मैं इन कैमरास को पिछले एक हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूँ और ये दोनों ही कैमरास अच्छा खासा रिकॉर्ड कर पाते हैं बारिश में भी। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के आगे और पीछे भी बाकी गाड़ियों के लाइसेंस प्लेट नंबर्स अच्छे से कैप्चर हो जाते हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में काफी यूजफुल रहने वाला है। और दिन में ही नहीं, ये कैमरास रात के टाइम भी अच्छा खासा रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर उस टाइम पे जब लाइटिंग कंडीशंस कुछ खास बढ़िया ना हो। रेफरेंस के लिए ये हैं कुछ पिक्चर्स जो मैंने क्लिक करी थी वायर्ड कंट्रोलर को इस्तेमाल करके। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स भी काफी डिटेल्ड हैं इस डिवाइस के प्राइस को ध्यान में रखते हुए। कुल मिला के मेरे हिसाब से AOOCCI का C4 फ्रंट एंड रियर कैमरा सेटअप एक काफी कंपेलिंग पैकेज है उन राइडर्स के लिए जो ऐसे किसी रिलायबल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट की तलाश में है। और सिर्फ 7,000 रुपए में मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन डिवाइस है आपकी गाड़ी के लिए, स्पेशली अगर आप अपने हैंडल बार पे मल्टीपल स्क्रीन्स देखना पसंद नहीं करते हो, जो काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है कईयों के लिए, मेरे लिए भी। और हाँ, आपके घर तक के सभी शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं इसी प्राइस में। एक और फैंटास्टिक ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस डिवाइस के रियर कैमरा को उतार के खुद को ही रिकॉर्ड करें किसी हैंडल माउंट को यूज करके। वो ऑप्शन मेरे हिसाब से कई मोटो व्लॉगर्स के लिए ऑसम होने वाला है जो ज्यादातर महंगे कैमरास यूज करते हैं। ऑब्वियसली क्वालिटी थोड़ी सी अलग हो सकती है। मैं यहाँ ब्रांड को एक सजेशन देना चाहूंगा कि इस डिवाइस में एक ऑप्शन दे हम यूजर्स को, ताकि हम एक तीसरा कैमरा अलग से खरीद के लगा सकें अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो। खैर, मैं काफी खुश हूँ इस डिवाइस से, स्पेशली इस प्राइस को कंसिडर करते हुए, और मैं इसे ही यूज करने वाला हूँ जब तक मुझे कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता है। और हाँ, हम इसकी ऐप में डायरेक्टली GPS लोकेशन को मैप पे भी देख सकते हैं। सिंपली वाईफाई को डिस्कनेक्ट करें और पहले से डाउनलोड की हुई फाइल्स को देखें। ये ऐप काफी सिंपल है यूज करने में, जिसमें सभी जरूरी फीचर्स मौजूद हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो में दिखाए सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के अंत पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप नीचे कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ भी सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।